आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस और मेरे साथ प्रभु की दासी आज आपके समक्ष हम दोनों मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर हैं। आप सम्मुख आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है और ये जीवित भवन से हम आपके सामने उपस्थित है और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम उपस्थित है और आपसे रूबरू होने के लिए हम यहाँ पर हाजिर है। और आपकी प्रार्थना निवेदन जो आप कॉल सेंटर में भेजते हैं वो सबों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप जितने निवेदन और जितनी भी रिक्वेस्ट और जितनी भी प्रार्थना निवेदन जो आप लगातार अपने आप कॉल सेंटर में भेज रहे हैं तो और बहुत सारी गवाहियां भी आप भेज रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु के वचनों को थामे हुए हैं और परमेश्वर के साथ चले हुए हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं। इस इंदौर प्रार्थना भवन के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना भवन से जो भी प्रार्थना की जाती है परमेश्वर की आंखें और कान उस पर नित्य लगे रहते हैं। तो आप जो भी प्रार्थना आपकी निवेदन है वो परमेश्वर उसे आशीषित करे और आपके हर एक युक्तियों को सफल करे। तो आइए हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु जी जो भी संदेश परमेश्वर आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबानों से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। मेरी जुबानों पे परमेश्वर आपका पहरा हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आइए हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 28, नीति वचन 28 उसका 13, नीति वचन 28 उसका 13 में यूं लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का सामर्थी वचन यहाँ पर हमें संदेश देता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया, मतलब ये है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, वो परमेश्वर के आगे अंगीकार नहीं करता है, वो प्रभु के आगे खुलकर अपने अपराधों को मानता नहीं है और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर उस अपराध को क्षमा नहीं मांगता है परमेश्वर से, तो उसका कार्य सफल नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं उस अपराध को छिपा रखता है कि उससे पता नहीं है, वो या ये सोचता है कि प्रभु दयालु है, हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस दुष्ट बैरी की चाल में आकर उस अपराध को छुपा रखता है और परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पाता है और प्रभु के सम्मुख नहीं आकर वो उलटफेर की बातों में फंसकर अपने कामों को बिगाड़ लेता है। इसमें लिखा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मुझे परमेश्वर के आगे नहीं आता है, प्रभु उसके अंगीकार नहीं करता है, अपने अपराधों को मानता नहीं, तो उसका कार्य भी सफल नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम सब में कमियां हैं, तो हमें अपने अपराधों को मान लेना है और परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है और नम्र और दीन होकर प्रभु से क्षमा मांगना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु बोलता है कि तुम्हारे अपराध चाहे कितने भी लाल रंग के हों, चाहे वो कितने भी अर्गवानी रंग के हो, चाहे कितने भी गहरे रंग के हो, उसे मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा और पीठ के पीछे फेंक दूंगा। आपका पाप कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर महान परमेश्वर, वो आपको क्षमा देने वाला प्रभु है। तो हम अंगीकार करें, हर एक पापों के परमेश्वर के आगे रखें और उसे उसके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो कहता है कि जो उसको मान लेता, जो अपने अपराध मान लेता और उसको छोड़ भी देता है उस पर परमेश्वर दया करता है, उस पर दया की जाएगी। तो हमें अपने अपराधों को मानना है और उसे छोड़ भी देना है, तो परमेश्वर दया करेगा और हमें गले से लगाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम भी हमारे बेटा बेटी को हम ऐसा ही करते हैं। हम हमारे बेटा बेटी को हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आकर अपने गुनाहों को कबूल करे और आगे से ना करें,
तो हम उन्हें गले से लगाते हैं, इसी तरह से हमारा पिता भी हमें गले से लगाता है। हालेलुया। वो हमारे हालेलुया। अपराधों को याद नहीं रखता है। हालेलुया। जो मनुष्य, इसी के 14 से पढ़ेंगे, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। हालेलुया। क्या कहा गया है? जो परमेश्वर का भय निरंतर मानता रहता है, जो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, जो लगातार परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को माने रखता है, वह धन्य है। हालेलुया। जो हालेलुया। प्रभु की बातों पे चलता है, जो उसके बताए मार्ग पे चलता है, जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, जो प्रार्थनाओं में चलता है, जो उपवासों में चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलता है, जो परमेश्वर के कामों को करता है, वो मनुष्य धन्य है। हालेलुया। 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 ऐसे मनुष्य को परमेश्वर धन्य कहता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। 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 जो अपना मन कठोर करता है, परमेश्वर की बातें नहीं मानता है, जो परमेश्वर दूर है, तो वो विपत्तियों में पड़ता है। ये हम जानते हैं, हम हमारे आसपास भी ये देखते हैं कि जो परमेश्वर से दूर है, जो बुराइयों में है, जो कलेश में है, जो नशे में, जो व्यभिचार में है, चुगली में है, झूठ में है, जो उलटफेर की बातों में है, वो व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहता है। वो व्यक्ति के जीवनों में शांति नहीं होती। वो व्यक्ति हमेशा उलटफेर की बातें ही करता रहता है और उसके जीवनों में हमेशा ही नुकसान ही होता है और वो हमेशा ही वो बेचैन होता है। परमेश्वर की शांति उसके जीवनों में नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि हमें हमारे पापों को अंगीकार करना है, उसे मान लेना है और सर्वशक्तिमान के आगे हमें घुटने टेक के नम्र और दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उस अपराधों की क्षमा मांगना है और आगे से वो अपराध नहीं करने का हमें परमेश्वर को वचन देना है और वो अपराध को हमें छोड़ देना है। तो अनुग्रहकारी परमेश्वर वो अपनी दया से आप लोगों को आशीषित करेगा और वो आपको ऊंचा उठाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की इंदौर प्रार्थना जीवित भवन से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाले रखा, आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आपने हर संकट से, हर मुसीबत से बचाए रखा, हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमें देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन में पिता परमेश्वर, उनका जीवन सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर दुर्बलता की आत्मा, हर एक बुराई की आत्मा, हर एक आप व्यभिचार की आत्मा को नष्ट कर रहे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर छू ले हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, छू ले हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, उनके मनों को, उनके दिलों में, उनके हर एक सोच विचार में पिता परमेश्वर आपका पहरा होने पाए पिता परमेश्वर, आपका पहरा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम अपना अपराध को छुपा लेते मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने अपराधों को छुपा लेते मेरे पिता परमेश्वर, पर उसका कार्य कभी सफल ना होगा। परमेश्वर कहता है हम अपने अपराधों को ना छुपाते हुए हम परमेश्वर के समीप आते हैं और अपने अपराधों को रखते हैं और मेरे पापों को रखते हैं जो पिता परमेश्वर और हम जानते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर के सामने समीप आते हुए हम अपने आप को सरेंडर करते हैं और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से निवेदन प्रार्थना करते हैं, रोते हुए बिलखते हुए कि परमेश्वर हमें माफ कर दे मेरे पिता परमेश्वर, जो पाप हमने किए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम पिता परमेश्वर वे विचार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम बीमारी है, मेरे परेशानी में है पिता परमेश्वर, तो हमें नहीं छोड़ पा रहे पिता परमेश्वर। आप उस चीज को छुड़ाइए पिता परमेश्वर, आप छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन को चलाइए मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें पिता परमेश्वर अपने राह पे चलाइए, आप अपने मार्ग पे चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। हमसे नहीं हो पा रहा है तो पिता परमेश्वर आप चलाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हाँ पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर जो संभव नहीं है पिता परमेश्वर, वो आप संभव कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मार्गों को सीधा कर दीजिए, हमारे पिता परमेश्वर उथल पुथल जिंदगी को सीधा कर दीजिए, हमारे पिता परमेश्वर गड़बड़ी की आत्मा को सीधा कर दीजिए, हमारे पिता परमेश्वर बुराई को सीधा कर दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी चुगलियों को तो सीधा कर दे मेरे पिता परमेश्वर, हमारी चुगलियों को निकाल दे हमारे जीवन से, बुराई को निकाल
दे हमारे जीवन से, जलन की भावना को निकाल दे प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, जितनी भी पिता परमेश्वर हमारे अंदर मन मुटाव होता है, हमें किसी की बात में बुरा लगता है, तो पिता परमेश्वर वो आज हमारे जीवन से आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। छुटकारा दे दे हर एक ऐसी चीज से जो पिता परमेश्वर आपको पसंद नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से ऐसी जो बातें पिता परमेश्वर आपको पसंद नहीं है, वो आज हमें छुटकारा दे दे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। आप तो जलन रखने वाले परमेश्वर हो, हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, आप समर्थी परमेश्वर हो, जिंदा खुदा परमेश्वर हो। राजा हमें उपस्थिति में आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को टच कर ले मेरे पिता परमेश्वर, एक को आत्मा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके सामर्थ्य जीवन में अपना हाथ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी दुर्बलताओं में आपका हाथ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके मन बुद्धि को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी हर एक ऐसी बातें जो शैतान दुष्पेरी की ओर से है उसको निकाल फेंके प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। छू ले अपने बेटा बेटी को, छू ले पिता परमेश्वर, अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी आग के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हो, इन दो प्रार्थना भवन में आप उपस्थित हो पिता परमेश्वर, जो एक एक को छून रहे हो, एक एक को छू रहे हो प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बरकतों को खोल रहे पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर नशे एडिक्शन में है, उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे नहीं छूट पा रहा है, आज प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर का नशे को आउट करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर नशे में एडिक्शन में रहते हैं पिता परमेश्वर, उनसे नहीं छूट पा रहा है, तो परमेश्वर के नाम से आज नशा छूट जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर नशे के द्वारा आते प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, और राजा आपको धन्यवाद देते सुंदर प्रार्थना के लिए, धन्यवाद देते इस सुंदर वचन के लिए, आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।